पाकिस्तान किस प्रकार के लोगों के लिए स्वर्ग है, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा देश है जो कि कभी भी अपने आसपास के लोगों को तो शांति से रहने ही नहीं दे सकता। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पाकिस्तान के बारे में, क्योंकि अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी करी है और वो रिपोर्ट जो है वो पाकिस्तान के मुंह पर ऐसा तमाचा है और दुनिया के सामने ऐसी सच्चाई है जो कि आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि भारत जो बातें बहुत पहले से कहता हुआ आ रहा है वो अमेरिका की इस रिपोर्ट में और भी ज़्यादा स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार से पाकिस्तान अभी भी कई सारे ऐसे एलिमेंट्स के लिए एक सेफ हेवन है जो कि दुनिया में अशांति फैलाना चाहते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान इन सभी बातों को दरकिनार ही करेगा, भले ही उसके यहाँ पर उसामा बिन लादेन क्यों ना मिला हो, लेकिन पाकिस्तान इन बातों को कभी प्रत्यक्ष तौर पर खुद मानेगा नहीं, क्योंकि वो अपनी इमेज साफ रखना चाहता है, भले ही उसकी इमेज खुद साफ हो या ना हो। पाकिस्तानी धरती पर सक्रिय आतंकी संगठन अब भी लगातार भारत को निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान ऐसे संगठनों पर लगाम लगाने में नाकाम रहा है। पाकिस्तान को ये आईना किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिका ने दिखाया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की कंट्री रिपोर्ट्स ऑन टेररिज्म 2020 में साफ तौर पर पाकिस्तान को आतंकवाद रोकने के मामले में फेल स्टेट करार दिया है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि जैश ए मोहम्मद के फाउंडर मसूद अजहर और लश्कर तैयबा के साजिद मीर जैसे 2008 के मुंबई हमले और 2019 के पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी पाकिस्तान में आज़ाद घूम रहे हैं। पाकिस्तान इनके समेत किसी भी आतंकी को सजा देने में नाकाम रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान आतंकियों को अपने और दूसरे कैटेगरी में रखकर अंतर करता है। पाकिस्तान के अंदर हमला करने वाले तहरीक तालिबान, ISIA-K और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों के खिलाफ वहाँ की सेना व अन्य सुरक्षा बल लगातार कठोर कार्रवाई करते रहते हैं। दूसरी तरफ दूसरे आतंकी संगठन, खासतौर पर भारत में आतंकवाद फैलाने वाले संगठन, पाकिस्तानी धरती से बेरोक-टोक अपनी हरकतों को अंजाम देते रहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान ने 2015 के नेशनल काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान के सबसे मुश्किल पहलू पर बेहद सीमित प्रोग्रेस की है। खासतौर पर सभी आतंकी संगठनों को बिना किसी भेदभाव और देरी की कार्रवाई के खत्म करने में पाकिस्तान पूरी तरीके से फेल रहा है। रिपोर्ट्स में लश्कर तैयबा के फाउंडर हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तानी अदालतों में कार्रवाई के दिखावे का उदाहरण भी दिया गया है। रिपोर्ट में याद दिलाया गया कि कैसे सईद को टेरर फंडिंग के कई आरोपों में पहले फरवरी में 5 साल की सज़ा और फिर नवंबर में 6 महीने की जेल सुनाई गई थी। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पाकिस्तान अपने यहाँ रह रहे दूसरे आतंकी लीडर्स को सज़ा देने में फेल रहा है। इनमें जैश फाउंडर मसूद अजहर और 2008 मुंबई अटैक का मास्टरमाइंड साजिद मीर भी शामिल है। जाहिर सी बात है, रिपोर्ट्स में इस बात का भी बताया गया है कि खूंखार आतंकी संगठन ISIS में भारतीय मूल के आतंकियों ने गहरी पैठ बना ली है। नवंबर तक अपडेट जानकारी के हिसाब से ISIS में भारतीय मूल के कुल 66 आतंकियों की पहचान हो चुकी है। रिपोर्ट्स में भारतीय सुरक्षा बलों की भी तारीफ करी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां आतंकवादी खतरे को प्रभावी तरीके से कम कर रही हैं। हालांकि रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि भारतीय एजेंसियां ये काम इंटर एजेंसी इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन शेयरिंग में बेहद खराब तालमेल के बावजूद करने में सफल रही है। देखिए, इंडिया में किस तरीके से काम होते हैं ये बात तो हम सभी जानते ही हैं। कुछ चीज़ें सही होती हैं, बहुत सी चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन मिला जुला कर अगर देखें तो चीज़ें धीरे धीरे सही पर सही हो ही जाती हैं। बट इन दी एंड आपको समझना ये पड़ेगा कि अगर पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधर रहा है तो ये भारत के लिए एक हमेशा के लिए बड़ी प्रॉब्लम बनी रहेगी। कई सारी लड़ाइयाँ भारत और पाकिस्तान के बीच में हो चुकी हैं, कई सारे ऐसी तथ्य भारत के सामने आ चुके हैं जो कि पाकिस्तान की दोगलापंथी का सबूत देते हैं, लेकिन पाकिस्तान इन बातों को मानता नहीं है और हमेशा सिरे से इनको नकारता रहता है। बस देखना ये होगा कि US की इस रिपोर्ट के बाद में क्या कोई बड़ा असर पड़ता है या ये रिपोर्ट भी यूं ही आई गई हो जाती है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।